योना की पुस्तक 3 अध्याय 2 से आगे हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को हम जब पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ने से हमारा विश्वास बढ़ता है और परमेश्वर के प्रति उन बातों को जब सोचते हैं, विचार करते हैं। कई बार कि हमने एक तरफ की बात सुनी, हमने वचन को सुना कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा है, फिर हम कई बार देखते हैं कि यार वो तो हम पुराने नियम में मूसा से कह रहे हैं कि मैंने अपनी प्रजा का कराना सुना है। फिर यहाँ हम लोग जब इसको देखते हैं, ये लोग अन्य जाति थे, ओके, और वह विचार में, लड़ाई में, झगड़े में, लूट मार, इन चीजों में लगे हुए थे और ये अपने पापों को करके दुखी नहीं थे, ना ये पश्चाताप कर रहे थे, ना ये दुखी थे, ना ये परेशान थे। ये तो दुख उन पापों को एंजॉय कर रहे थे, उस पाप में खूब मस्ती में रहते थे। लेकिन परमेश्वर ने आसमान से देखा कि मैं इनको बताना चाहता हूँ कि लिखा है, जैसे कि मैं कई बार बताता हूँ आप लोगों को कि परमेश्वर जगत से प्रेम किया और ये शुभ समाचार सारी दुनिया में पहुंचाया गया और जहां नहीं पहुंचा वहां पहुंचाया जाएगा। तो निन्वे शहर या पापी लोग थे या झूठे लोग थे, व्यभिचारी थे, और यदि कोई भलाई की या ईमानदारी की बात करेगा या कोई किसी को समझाएगा, अरे व्यभिचार मत करो, किसी की लड़की को मत छेड़ो, किसी पुरुष पे नजर मत डालो, चोरी मत करो, अगर ऐसा कहा जाएगा तो ये लोग तो बहुत ही भैया गड़बड़ लोग हैं, ये तो मार डालेंगे। तब वो डर करके, जब योना को यहाँ भेजा गया, वो भी डर करके रह गया और वहां जाना नहीं चाह रहा था, इसीलिए इसको डर लग रहा था। अब ये लोग, ये जो निन्वे शहर के लोग थे, ये अपने पाप को एंजॉय कर रहे थे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं, परंतु आसमान से खुदा ने देखा और खुदा ने अपने नबी को भेजा, जा करके उनको बोल दे कि मैं तुम्हारा पाप मेरी दृष्टि में, तुम्हारे गुनाह, तुम्हारी चोरी, तुम्हारे व्यभिचार, तुम्हारा झगड़ा करना, तुम्हारा धोखेधड़ी देना मेरी दृष्टि में बहुत बढ़ गया है। जा करके प्रचार कर, इनको बोल दे अब से 40 दिनों के बाद निन्वे शहर उलट दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा, और अगर तुम पश्चाताप करोगे। जब किसने ये नहीं कहा कि उपवास रखो, प्रार्थना करो, उसने सिर्फ ये कहा परमेश्वर की दृष्टि में तुम्हारा पाप पहुंचा है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब से 40 दिनों के बाद ये उलट दिया जाएगा। 3 अध्याय 4 में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, परमेश्वर ने उसे कहा उठ और उठ करके उस निन्वे शहर को जा और जो मैं तुझे कहूंगा वो प्रचार कर। ये कहा कि जो मैं तुझे कहूँ प्रचार कर, तो हम लोगों को लगेगा कि परमेश्वर अपने बच्चे को भेज रहा है कि जा करके प्रचार कर, तो प्रचार करने में सीधे साधा कहेगा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है, तौबा करो, अपनी गलतियों को मान लो, बुराई को छोड़ दो, है ना, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, अभी भी तौबा करो, अभी भी करते। नबी आते थे, नबी ये बातें बोला करते थे कि तौबा करो, गुनाहों से मुंह को फेर लो, परमेश्वर तुमको नहीं तो नष्ट कर देगा। ऐसा नहीं, यहाँ लिखा है कि अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे शहर उलट दिया जाएगा। यहाँ तो बात नहीं बताई इसने कहा कि अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे शहर उलट दिया जाएगा। और लोगों ने अब ये नहीं सोचा कि ये बंदा जो बोल रहा है उसको पकड़े और मारे, या ये गलत बोल रहा है, या ये ऐसी बात क्यों बोल रहा है, हमारे शहर में आकर के हमारे लोगों को कह रहा है कि उलट दिया जाएगा, इसको पकड़ो और मारो। लेकिन हुआ क्या कि जब परमेश्वर भेजता है, हालेलुया, जब परमेश्वर भेजता है तो निश्चय काम होता है। जब आप मन से किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो कार्य होता है। जब आपकी टेस्टमनी कई बार निकल करके आती है कि मैंने किसी के लिए प्रार्थना की, वो ठीक हो गए, ये कैसे हुआ, मैंने किया इसलिए नहीं हुआ, पर परमेश्वर ने तुझे वहां रखा है, तुझे वहां लेकर के गया कि तू प्रार्थना करेगी, तू प्रार्थना करेगा और मैं सुन करके आशीष दूंगा। 40 दिनों के बीतने पर निन्वे शहर उलट दिया जाएगा। इतना कहा सिर्फ, और कोई बात नहीं कही कि परमेश्वर ऐसा करेगा, परमेश्वर ऐसा करेगा, तौबा करो, उपवास को प्रार्थना करो, ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन हम जब 3:5 में पढ़ते, लिखा है कि तब निन्वे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने ठाठ फोड़ा। आमीन।
कि कई बार लगता है कि यार मेरा मन नहीं है चर्च जाने का, मैं क्यों चर्च जाऊं, मेरा क्या मतलब वहां जाने का, मैं तो अन्य जाति हूं। या कई बार अगर आप क्रिश्चियन भी हैं, आपका मन नहीं कर रहा है, तो परमेश्वर आपको ढूंढ लेगा, परमेश्वर आप तक पहुंच जाएगा, परमेश्वर अपने नबी को आप तक पहुंचा देगा, परमेश्वर अपने काम को कर लेगा। आने वाले कल में आप ये ना कहो मुझे बताया नहीं गया था। अरे हमने बाइबल में पढ़ा लिखा है कि हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। ये वचन परमेश्वर का, ये वचन यीशु मसीह के, ये शुभ समाचार सारी पृथ्वी पर पहुंचा दिया गया। किसी न किसी रीति से ये हर व्यक्ति तक, हर जाति के, हर धर्म के, हर भाषा के लोगों के पास ये पहुंचा दिया गया। कहीं भी कोई क्यों ना, कोई ये नहीं कहता था मुझ तक नहीं पहुंचा था, इन तक पहुंचाया गया। ये परमेश्वर की नीच प्रजा नहीं थी। यूहन्ना 3:16 के अनुसार सारी धरती उसकी है, सारे मानव जाति उसी की है। ओके, उसके अनुसार तो ठीक है, लेकिन यहाँ ये ना तो यहूदी है ना ये इजराइली है, तो फिर कौन है? ये अन्य जाति है। और परमेश्वर ने इनको देखा और इन पर तरस खाया। जहाँ जाकर के एक बार प्रचार कर, जाकर के एक बार बता दे, अब से 40 दिन बीतने पर परमेश्वर इस शहर को, निन्वे शहर को उलट देगा, नाश कर देगा। वहाँ के लोगों ने उसके शुभ समाचार पर, उसके शब्दों पर विश्वास किया। कितने शब्दों पर? उलट दिया जाएगा। अरे बहुत आए तेरे जैसे, बहुत आई तेरी जैसी बातें बना रहे, इतना आसान है क्या? ये तो इतना छोटा लग रहा है तेरे को उलट दिया जाएगा। ये कोई समुद्र के किनारे बसा हुआ कि उलट दिया जाएगा? फालतू की बातें कर रहा है। लेकिन उनको कहीं ना कहीं, किसी ना किसी को उनको ऐसा लगता होगा कि कहीं ना कहीं उनको खसूटता होगा, मैं व्यभिचारी हूँ, मैं व्यभिचार कर रहा हूँ, मैं चोरी करता हूँ, मैं धोखा देता हूँ, मैं अपने माता पिता के प्रति ईमानदार नहीं, हम गलत करते हैं। लेकिन कोई उनको कहते ना, डूबते को तिनके का सहारा। हमें कोई समझाने वाला नहीं है, हमें कोई सिखाने वाला नहीं है, हमें कोई टीचर बताए ताकि हम भी सुधर सके, समझ सके। अब एक बोलते ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। पूरा अच्छे चरित्र को बुरी संगति खराब कर देती, बाइबल बताती है। तो क्या था, अब ये चोरी करता तो मैंने भी देखा देखी शुरू कर दी, वो व्यभिचारी तो उसने भी शुरू कर दिया। सारा का सारा वो बिल्कुल गड़बड़ थे। और जब इनके पास ये सिंपल क्या बात पहुंची, अब से 40 दिनों के बाद निन्वे शहर उलट दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही कहा ना, लिखा कि यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। हालेलुया। कोई और शुभ समाचार बताया हो, कोई और बाइबल की आयत बताई हो, कुछ और बताया हो कि परमेश्वर कैसे अपनी प्रजा को निकाल करके लाया था, उनके दुखों को सुनाता, परमेश्वर कैसे आशीष देता है, परमेश्वर ने कैसे, यहेजकेल ने जब प्रार्थना की तो यहेजकेल की प्रार्थना को सुन करके परमेश्वर के 15 वर्ष बढ़ा दिए थे। कैसे परमेश्वर तौबा करने पर, पाप छोड़ देने पर वो कहता है उस डाकू को कैसे माफ कर दिया था। ऐसा कुछ इसके साथ नहीं, इनके साथ नहीं था। एक बात इनको समझ में आई, 40 दिनों के बाद उलट 3:6 में यूहन्ना की पुस्तक में हम लोग पढ़ रहे हैं, तब यह समाचार निन्वे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। आमीन। इसके ये समाचार, सिर्फ ये न्यूज, सिर्फ ये बात कि अब से 40 दिनों बाद निन्वे उलट दिया जाएगा। अब समझिएगा, इनको कुछ और, अगर कुछ और बताया जाता, देखो भाई उलट दिया जाएगा, अगर उपवास रखोगे, प्रार्थना करोगे, तौबा करोगे, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानोगे, यहोवा परमेश्वर को अपना ईश्वर मानोगे, तो तुमको क्षमा कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, लिखा कि उलट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं का पाप इतना बढ़ गया था, ये इतने डूबे जा रहे थे। अब इनको ऐसा लग रहा था, जैसे हम कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। जब डूबता होता है ना तो उसको लगा कुछ नहीं, उसको तिनका भी मिल जाए, उसको तिनका भी मिल जाए। तो वैसे ही अब ये पाप में, तो परमेश्वर कह रहा है कि उनका पाप मेरी दृष्टि में बहुत अधिक बढ़ गया है।